दोस्तों क्रिकेट का एक शो हुआ जिसमें सर एलेस्टर कुक थे, माइकल वॉन थे, लॉयड बैठे हुए थे कमेंटेटर, रमीज राजा भी थे। पाकिस्तान के कमेंटेटर और फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। डिस्कशन हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल। अच्छा, वो प्रोग्राम है तकरीबन 1 घंटा प्लस टाइम का, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बड़ी बहस चल रही थी कि रमीज राजा ने जब इमरान खान साहब का जेल में जो है इमरान खान साहब, उस बात का तज़किरा हुआ तो उन्होंने बड़ी टिमिड अप्रोच के साथ आंसर किया। तो मैंने सोचा मैं पूरी वीडियो देखूं और फिर इसके ऊपर बात करूं कि क्या वाकई अवॉइड किया, क्योंकि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो रमीज राजा को उन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनाया था। और रमीज राजा बहुत बार इमरान खान की तारीफ कर चुके हैं, उनकी कैप्टेंसी की, उनकी बाकी चीज़ों की, कि बड़े अटल होते हैं फैसलों के ऊपर, जो डिसाइड कर लें फिर जो मर्जी कर दें, आप उनको हरा नहीं सकते। ये बहुत बार वो बोल चुके हैं। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि रमीज राजा इमरान खान को डिफेंड नहीं कर पाए या उनकी जो पोजीशन है उसको सही डिस्क्राइब नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में ये डिस्कशन कम रहती है। मगर अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में ये डिस्कशन हो रही है। और सबसे खास पॉइंट, 21 फॉरेनर क्रिकेटर्स ने इमरान खान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा। उसमें कोई एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है, वसीम अकरम नहीं है, वकार यूनस नहीं है, रमीज राजा, इंजमाम, कोई नहीं है। और जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हमने देखा था कितने ही क्रिकेटर्स ने मुबारकबाद भी दी थी, और आपको पता है वो सिलसिला चलता है मामला जब होता है। तो ये 2-3 बड़े अहम पहलू थे। मगर उससे पहले एक छोटी सी मैं एक डिस्कशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी जवाल पजीर क्यों है, जिस पर रमीज राजा ने भी काफ़ी बातचीत की, मगर काफ़ी मुहतात अंदाज के साथ उन्होंने बातचीत की। वो कुछ चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहते थे जो पाकिस्तान मीडिया भी नहीं छेड़ता, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उन चीज़ों को डिस्कस करने से। बट उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा कि, बल्कि उधर गौरव ने बात की कि पॉलिटिशियन भी आए हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर। मिसाल के तौर पे जो निगरान वजीर थे, बेसिकली कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो नहीं, बट जब इंटरम सेटअप था तो जो निगरान वजीर बने थे, जैसे आमिर मीर साहब हैं, वहाब रियाज साहब हैं, वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आ गए। तो दूसरी खास बात जो सर लेस्टर कुक ने भी की, माइकल वॉन ने भी की, कि इतने बड़े बड़े नाम कोचिंग वाले पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े, फिर जल्दी छोड़ क्यों गए, या उनको अलविदा क्यों कह दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और फिर ये पॉइंट हो रहा था कि ये सब चीज जिसपे रमीज राजा अपना जवाब दे रहे थे, मगर वो पूरे मुहतात नाज के साथ, क्योंकि वो कमेंट्री करते हैं, वो नहीं चाह रहे होंगे कि कोई ऐसी बात मुंह से निकले जिसमें क्रिकेट बोर्ड नाराज हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो। क्योंकि एक बार वकास यूनुस के कोई चीज़ हुई थी, मैं उन पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर वकास यूनुस कमेंट्री नहीं कर पाए थे। जो मुझे पता है कि ब्रॉडकास्टर उनको लेना चाह रहे थे मगर नहीं, बल्कि मोहम्मद हफीज़ को भी लेना चाह रहे थे एक टाइम पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था। तो ये दो नहीं आ पाए थे बाद में। आई डोंट नो अब करंटली क्या सीन चल रहा है, बट ये था। सो रमीज ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड बोर्ड जो है किन बातों को बर्दाश्त करता है, किन को नहीं करता। इसलिए वो बड़े उन्होंने डिसेंट वे के साथ, बस जिसे बोलते हैं डिफेंसिव मोड के साथ किया। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इमरान खान का। इमरान खान का जिक्र हो रहा था, उनकी कप्तानी का वैसे ही जिक्र हो रहा था, 92 की पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता ये वो। फिर सर लेस्टर कुक ने पूछ लिया, उन्हें बोला कि वो जो जेल में है क्या सिचुएशन है। तो पहला जो 1-1.5 सेकंड है, रमीज राजा थोड़े से चेहरे से नजर आए कि वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि इस तरीके से बात करें कि बात भी हो जाए और उनके ऊपर सरकार की तरफ से कोई दबाव भी ना आए, जो कि एक यही होना है। देखिए, मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि रमीज राजा ने ये कर दिया, सही तरह डिफेंड नहीं किया, बला बला। देखिए, रमीज राजा एक प्रोफेशनल कमेंटेटर है, उनको वो भी अपनी चीज करनी है, और फिर कोई ऐसी चीज भी वो नहीं छेड़ना चाहते जिससे उनके प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हों। बट बावजूद इसके उन्होंने इमरान खान के मुद्दे को बिल्कुल ठीक और जिसे बोलते हैं ना बड़े कॉम्पैक्ट तरीके के साथ डिस्क्राइब भी कर दिया। उन्होंने बोला कि वो 3 साल से, यानी जो 1116-17 दिन जो बनते हैं, वो जेल के अंदर हैं, और उन्होंने बताया कि वो किन मुश्किलात के साथ जेल के अंदर हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनकी आंख का इशू बना था, बट अब सुनने में आ रहा है कि वो बेहतर हो गई है। बट हम सब जानते हैं कि वो कितने अटल हैं अपनी बातों के ऊपर, अपने विजन के ऊपर। तो ये भी रमीज राजा ने साथ में बोल दिया। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि रमीज राजा ने इमरान खान के हवाले से जो बेहतर अंदाज के साथ बात की जा सकती थी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो उन्होंने कर दी थी। आप ये कह दें कि एक मतलब वो कोई कारकुन तो है नहीं पीटीआई के रमीज राजा, और उस तरह से जाहिर है वो नहीं बोलेंगे, ना ही वो पीटीआई के कुछ स्पोक्समैन है जो पूरे जिस अंदाज से आम फैन समझते हैं जो पीटीआई के कि बोला जाए, वो जाहिर है वो रमीज राजा नहीं बोलेंगे। तो एक मुहतात अंदाज के साथ जो मैसेज दिया जा सकता था या किया जा सकता था, वो उतना तो रमीज राजा ने जरूर किया, बट जो पीटीआई के फैन होंगे उनको शायद पसंद नहीं आया होगा। नंबर 1। दूसरा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है ना, तो वो भी बाज़ वक़्त बुरा मान जाता है अगर आप इमरान खान के मामले को इस तरह से फिर करेंगे। तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि रमीज राजा ने थोड़ा बोला बट ठीक बोल गए। बट मुद्दा पूरे का पूरे डिस्कशन का ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट आज इस मोड़ के ऊपर क्यों खड़ी है। इससे पहले भी कुछ क्लिप्स इसके वायरल होते रहे हैं, तो फैंस के हवाले से भी रमीज राजा बोले कि उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की कि पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसके 2-3 पिलर हैं। सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, दूसरा फिर कि
कमर्शियल जो फाइनेंस मैटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो, और फिर जो क्रिकेट के मामला थे वो। तो उन्होंने बोला कि सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से। तो उन्होंने जिक्र किया कि जब 2021 में पाकिस्तान टीम ने भारत को शिकस्त दी थी, उसके बाद किस तरह से एकदम खजानों के मुंह खुल गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ, क्योंकि पीएसएल के ऊपर लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो गए थे, क्रिकेटर्स के ऊपर पैसा लगाने को तैयार थे, मीन के एडवर्टाइजर आना शुरू हो गए थे, तो क्रिकेट बोर्ड को इतनी मेहनत करना नहीं पड़ी थी। फिर 2022 के अंदर हमने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था। बाय द वे, आज मैं एक चीज देख रहा था कि आज के दिन या शायद कल के दिन पाकिस्तान टीम वनडे की नंबर 1 रैंकिंग टीम भी थी 2023 में, यानी 3 साल पहले। मजे की बात है ना, ये वैसे ही मैं बीच में एक आ गया। 2021 में हमने फाइनल खेल रहे हैं टी20 का, 2022 में टी20 का, सॉरी 2021 में सेमीफाइनल हमने भारत को शिकस्त दी, 2022 का हमने फाइनल खेला, वो मैच हम भारत से हार गए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले थे विराट कोहली, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो मैच हुआ था बकायदा, सांसें सूखी थी सबकी, इंडियन क्रिकेटर्स की भी सूखी थी, जीत गए, ले गए पाकिस्तान के जबरों से, जीत छीन के ले गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मैच हुआ था, मजा आया था। इस तरह के मैच में हार भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जीता हुआ मैच अगरचे पाकिस्तान हारा, बट मुकाबला हुआ, फिर हमने उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। फिर एक साल बाद यानी 2023 में पाकिस्तान नंबर 1 रैंकिंग की टीम थी वनडे के अंदर, शायद एशिया कप से थोड़ा अरसा पहले की बात है ये वाली, जब हम अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली थी एशिया कप से पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, हम नंबर 1 टीम थे उस वक्त। सो 3 साल गुजरे हैं, उसके बाद बहुत कबाड़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। उस बीच में एक म्यूजिकल चेयर भी हुई, ज़का अशरफ साहब और नजम शेट्टी साहब की चेयरमैनशिप के ऊपर भी, सरकार भी इंटरम थी, सरकार भी ठीक तरह से फैसला नहीं ले पाई, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, वो भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। मगर मौजूदा 2 ढाई 3 सालों से अब स्टेबल क्रिकेट बोर्ड है, मगर डिसीजन जो हैं, या आप कह लें कि इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, यही जिक्र हो रहा था। ये जो 3-4 क्रिकेटर जिनका मैंने आपको जिक्र किया पाकिस्तान क्रिकेट को, जो आज यहाँ पे पहुंची है, उन्होंने जो क्रक निकाला, जो समराइज किया पाकिस्तान क्रिकेट को, वो यही किया कि इनकन्सिस्टेंसी है, स्टेबिलिटी नहीं है। अगर वो हो तो शायद चीज़ें बेहतर हो सके। अगरचे उन्होंने सिर्फ कोचिस की हद तक जिक्र किया, क्योंकि वो इंटरनेशनल नाम आते हैं सेलेक्टर का, तो जाहिर है उनको अंदाजा नहीं होगा। तो कोचिस का जैसे गिलेस्पी का जिक्र हुआ, गैरी कर्स्टन का जिक्र हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये आकिब जावेद वगैरह सब, कितने कोचिस इतने टाइम में बदले तो क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, शायद स्टेबिलिटी आनी चाहिए। फिर सियासतदानों का जिक्र हुआ कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर सियासतदान भी आए हुए हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें डिस्कस हुई और बड़ी हैरत का इजहार किया गोरे क्रिकेटर्स ने कि क्रिकेट के अंदर ये मामला किस तरह से चल रहे हैं। सो दोस्तों, ये पूरे का पूरा मुद्दा था। बट इमरान खान का जब जिक्र आए और क्रिकेट में या पॉलिटिकल में, तो सिर्फ सबके कान जरूर खड़े होते हैं। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, इतना बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंटरनेशनली लोग उसको देखते हैं। सोचें, सर लेस्टर कुक भी पूछ रहे हैं कि यार इमरान खान को क्या, अब क्या सिचुएशन है उनकी, इस तरह से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था वो बाय द वे प्रोग्राम पूरा। बट ये वाला सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था और पाकिस्तानी फैंस ने, बहुत से लोगों ने देखा भी और अपनी राय का इजहार भी किया। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर रमीज राजा डिफेंसिव अप्रोच के साथ आए, या आपको लगता है कि एक रीजनेबल वे के साथ जो वो कह सकते थे उन्होंने बात की, क्योंकि वापस पाकिस्तान भी आना और बाकी मामला भी